हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल RKR स्टडी पर। आज हम लोग इस वीडियो में 26 जून 2011 को हुई सीटेट की परीक्षा के विषय CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्न का उत्तर सहित अध्ययन करेंगे, जो आने वाले सीटेट की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी बारी से सही प्रश्न का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी, मूल्यांकन प्रक्रिया। डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सही उत्तर है बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रश्न 2, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत। बी, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। डी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सही उत्तर है सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रश्न 3, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ये किस नियम से संबंधित है? ए, साम्यता नियम। बी, प्रभाव नियम। सी, अभ्यास नियम। डी, तत्परता नियम। सही उत्तर है ए, साम्यता नियम। प्रश्न 4, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए, मानसिक विकार। बी, श्रवण विकार। सी, पठन विकार। डी, व्यवहार संबंधी विकार। सही उत्तर है सी, पठन विकार। प्रश्न 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में विशेष पद्धतियों द्वारा। सी, केवल विशेष विद्यालयों में। डी, केवल विशेष शिक्षकों द्वारा। सही उत्तर है ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न 6, सीखने को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना। बी, बुद्धिमान या औसत की उपाधि देना। सी, सीखने की जानकारी के लिए विविध तरीकों का प्रयोग। डी, तकनीकी भाषा में फीडबैक। सही उत्तर है सी, विविध तरीकों का प्रयोग। प्रश्न 7, निम्न में से कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ए, सृजनात्मक विचार। बी, दूसरों से झगड़ना। सी, अभिव्यक्ति में नवीनता। डी, जिज्ञासा। सही उत्तर है बी, दूसरों से झगड़ना। प्रश्न 8, बच्चे बुद्धिमत्ता के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कथन किसका है? ए, पियाजे। बी, पावलोव। सी, कोहलवर्ग। डी, स्किनर। सही उत्तर है ए, पियाजे। प्रश्न 9, कृतिका घर में कम और विद्यालय में अधिक बात करती है। ये क्या दर्शाता है? ए, विद्यालय हर समय बोलने का अवसर देता है। बी, शिक्षक अधिक बोलने को कहते हैं। सी, कृतिका को घर पसंद नहीं। डी, विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। सही उत्तर है डी, विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है। प्रश्न 10, विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए, शिक्षा समाजशास्त्र। बी, सामाजिक दर्शन। सी, मीडिया मनोविज्ञान। डी, शिक्षा मनोविज्ञान। सही उत्तर है डी, शिक्षा मनोविज्ञान। प्रश्न 11, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? ए, स्मरण शक्ति बढ़ाती है। बी, पुराने और नए ज्ञान को अलग करती है। सी, एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। डी, सीखने में रुचि विकसित करती है। सही उत्तर है डी, सीखने में रुचि विकसित करती है। प्रश्न 12, सीखना सशक्त कब होता है? ए, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से। बी, अधिक शिक्षण सामग्री से। सी, केवल व्याख्यान से। डी, बार बार परीक्षाओं से। सही उत्तर है ए, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से। प्रश्न 13, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। ए, अधिगम केवल शैक्षिक संस्थानों में होता है। बी, सीखना व्यापक प्रक्रिया है। सी, सीखना लक्ष्य अभिमुख होता है। डी, सीखना जीवन पर्यंत चलता है। सही उत्तर है ए, अधिगम केवल संस्थानों में होता है। प्रश्न 14, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? ए, निचले स्तर का कार्य। बी, हमेशा सहायता। सी, सामान्य व्यवहार व श्रव्य सामग्री। डी, विशेष व्यवहार। सही उत्तर है सी, सामान्य व्यवहार व श्रव्य सामग्री। प्रश्न 15, प्राथमिक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए, पढ़ाने की उत्कृष्टता। बी, धैर्य और दृढ़ता। सी, विषय ज्ञान।
डी भाषा दक्षता। सही उत्तर है बी धैर्य और दृढ़ता। प्रश्न 16 तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? ए संवेदी प्रेरक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी पूर्व संक्रियात्मक, डी मूर्त संक्रियात्मक। सही उत्तर है डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 17 अभिभावक को शिक्षक की लोकतांत्रिक शैली पर क्या करना चाहिए? ए शिकायत, बी स्थानांतरण, सी विश्वास व संवाद, डी विद्यालय बदलना। सही उत्तर है सी विश्वास व संवाद। प्रश्न 18 संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए गेस्टाल्ट, बी पावलोव, सी कोहलवर्ग, डी स्किनर। सही उत्तर है सी पियाजे। प्रश्न 19 बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने दी? ए कोहलवर्ग, बी एरिक्सन, सी स्किनर, डी पियाजे। सही उत्तर है डी पियाजे। प्रश्न 20 समवयस्क समूह में सक्रियता किस अवस्था में होती है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। सही उत्तर है ए किशोरावस्था। प्रश्न 21 सीखने में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए नकारात्मक, बी आलोचनात्मक, सी सहयोगात्मक, डी तटस्थ। सही उत्तर है सी सहयोगात्मक। प्रश्न 22 विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए अंतःसंबंध, बी निरंतरता, सी एकीकरण, डी अंतःक्रिया। सही उत्तर है बी निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 23 संज्ञानात्मक विकास का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, सी समाचार, डी घर। सही उत्तर है बी विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। प्रश्न 24 बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ए लंबे निर्देश जल्दी समझना, बी प्रभावी संप्रेषण, सी अमूर्त चिंतन, डी अनुकूलन क्षमता। सही उत्तर है ए लंबे निर्देश जल्दी समझना। प्रश्न 25 अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक है? ए अनुपस्थिति, बी उपचारात्मक कार्य, सी प्रश्न पूछना, डी कक्षा में चुप्पी। सही उत्तर है सी प्रश्न पूछना। प्रश्न 26 सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। ए सामाजिक सराहना, बी भावनात्मक सुरक्षा, सी अपशिष्ट निष्कासन, डी सानिध्य। सही उत्तर है सी अपशिष्ट निष्कासन। प्रश्न 27 मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? ए बोध वृद्धि तकनीक, बी साहित्यिक योजना, सी चित्र बनाना, डी अनुसंधान। सही उत्तर है ए बोध वृद्धि तकनीक। प्रश्न 28 प्राथमिक स्तर पर सीखने की समस्या का सर्वोत्तम समाधान? ए विभिन्न शिक्षण पद्धतियां, बी महंगी सामग्री, सी सरल व रोचक सामग्री, डी कहानी पद्धति। सही उत्तर है सी सरल व रोचक सामग्री। प्रश्न 29 पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? ए मूर्त संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी संवेदी प्रेरक, डी पूर्व संक्रियात्मक। सही उत्तर है बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 30 सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? ए व्यावहारिक शिक्षा, बी प्रतिभाओं को अवसर देना, सी उपलब्धि लक्ष्य, डी कोचिंग। सही उत्तर है बी प्रतिभाओं को अवसर देना। तो दोस्तों ये था आपके 26 जून 2011 को हुए सीटेट के परीक्षा में आए हुए सीडीपी का प्रश्न। तो दोस्तों बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में मैं 2011 के ईवीएस का प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।